हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। इस पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको इसके पार्ट 1 वीडियो में जहाँ तक बताया है उसके आगे मैं आज बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं बिना विलम्ब के और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये मेरा है एक्स अक्ष पर निर्देशांक की बात करेगा तो x बराबर 0 होगा। अगर y अक्ष पर निर्देशांक की बात करेगा तो 0 का क्या होगा? y होगा। अब देखिए थर्ड में है x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर अगर रेखा का समीकरण पूछेगा, रेखा का अगर समीकरण पूछेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर b होगा। y बराबर b होगा क्योंकि y अक्ष पर 0, b पर काटेगा। 0, b पर क्या करेगा? वह काटेगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा हो गया x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस। तो x अक्ष के समानांतर की बात करेंगे तो यानी y का वैल्यू कुछ होगा, यानी x का वैल्यू नहीं होगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। y बराबर b हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए अगर पूछेगा y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण पूछेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए ये मेरा x y एक्सिस x एक्सिस है, तो अगर इसको यहाँ ऐसे काटेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू कोई ना a होगा। यानी कहने का अर्थ है यानी x बराबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। यानी x अक्ष पर कहीं ना कहीं क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं क्या करेगा? वह काटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये आप लोग थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अब चलिए चलते हैं दूरी सूत्र पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, जिसका इंतज़ार था आप लोगों को, वो चलिए वहीं से स्टार्टअप किया जाए। दूरी सूत्र क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूरी सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है और इसका निर्देशांक a है, तो a और क्या है? b है। सपोज कीजिए इस तरह से है, इसका निर्देशांक x1, y1, फिर ये हो जाएगा b x2, y2। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस निकालना होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र बोलते हैं, d, यानी ये b। तो कैसे निकालते हैं? देखिए ऐसे, x1 में से x2 घटा देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी x नियामक के अंतर का वर्ग प्लस y नियामक के अंतर का वर्ग कर देते हैं। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, आपकी किताब में ऐसे भी लिखता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इससे हमको हवाना नहीं है, या हम x1 में से घटाए, x1 में से x2 घटाए, या x2 में से x1 घटाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है ना। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो इस पर एक एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल अगर लेते हैं और कहते हैं 2, 3 तथा 3, 5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें।
बीच की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए इसका एक पॉइंट लिख लीजिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। तो इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कोई बिंदु मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ए 2,3 है ना, और दूसरा मान लेते हैं बी 3,5। इसके बीच की दूरी बताना है हमको, यानी डी, यानी इसका डिस्टेंस बताना है, यानी इसकी लंबाई को बताना है, यानी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 2 में से 3 को घटा करके होल स्क्वायर करेंगे, फिर 3 में से 5 को घटा कर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसमें से इसको घटाइए चाहे इसमें से इसको घटाइए, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1, 2 के 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी √5 हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें से इसको भी घटाइएगा तो √5 ही आएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी निकालना, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी निकालना। ठीक है, मूल बिंदु से, मूल यानी दूसरा है मेरा, इसका एक बड़ा है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी। अगर एक्स वाई की दूरी पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी, तो मूल बिंदु का नियामक आपको पता होना चाहिए, 0 0 होता है, और एक्स वाई यहाँ पर आप रख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मूल बिंदु को हम मान लेते 0 और इसको ए मान लेते हैं, तो इसका बीच की दूरी पूछे यानी डी पूछ रहा है, यानी डी बराबर यानी ओ ए, यानी ओ ए का लंबाई बताना है। तो कैसे निकालेंगे, एक्स में 0 घटाएंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, वाई में से 0 घटाएंगे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² y²। देख लीजिए किसी भी बिंदु से, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, हम बोलते हैं मूल बिंदु से, मूल बिंदु से 3 5 की दूरी बताइए, 3 5 की दूरी बताइए। तो कैसे बताइएगा, तो पहले क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट अब लिख देंगे डी बराबर, दूरी बताना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर। क्या कर, मान लीजिए मूल बिंदु 0 लीजिएगा तो फिर घट के 3 आएगा, 3 तरीका हो जाएगा 9 50 25, 25 9 कितना हो जाएगा 34, ये हो जाएगा हमारा मूल बिंदु से। देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। मूल बिंदु से कहेगा कि ए बी की दूरी बताइए, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी बताइए, मूल बिंदु से -a -b की दूरी बताइए, मूल बिंदु से ZX की दूरी बताइए, तो उसी के स्क्वायर कर देंगे √अंडर करके, है ना। तो हमारा क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, अगर 2 बिंदु दिया है तो उसके मध्य बिंदु को कैसे निकालेंगे, 2 बिंदुओं के बीच के, 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का नियामक निकालना। चलिए नेक्स्ट क्या है, 2 बिंदुओं के, देखिए 2 बिंदुओं के, 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का नियामक, नियामक कहे चाहे यूं निर्देशांक कहे। देखिए 2 बिंदुओं के
मध्य बिंदु का नियामक। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो बिंदु है, मेरा ए है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कमा y1, है ना, x1 कमा y1, और दूसरा क्या है x2 कमा y2। इसके बीच के बिंदु मान लीजिए P है, इस P का नियामक निकालना है। P का नियामक, P का नियामक निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसको क्या करना है, x1 प्लस x2 बट्टा में क्या कर देना है 2, फिर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टा में क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे क्या निकाल देते हैं हम, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का नियामक निकाल देंगे। यानी x1 को x2 को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, फिर क्या करेंगे y1 को y2 को जोड़ करके 2 से क्या करेंगे भाग लगा देंगे, तो क्या होगा निकल जाएगा। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर हम कह दे 3 5 बिंदु लिख देते हैं यहाँ, बिंदु 3 5 और बिंदु 5 7 के मध्य बिंदु का नियामक बताइए, नियामक बताइए। तो कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ से ये मेरा है ए है 3 5 और बी कितना है 5 7। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं P है। क्या हमको नियामक बताना है, P का नियामक। क्या करना है, P का नियामक बताना है। तो P के नियामक 3 और 5 को जोड़ देंगे, 3 प्लस 5 बट्टा 2 कमा 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 बट्टा में हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 8 बट्टा 2, ये हो जाएगा 12 बट्टा 2, 2 चौके 8, 2 छक 12, तो ये हो जाएगा 4 कमा 6। तो आप देख लिए दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का नियामक निकालिए। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दे देगा एक त्रिभुज दे देगा और कहेगा कि त्रिभुज के 3 गो शीर्ष दे देगा, यानी तीनों नियामक दे देगा। कहेगा क्या यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आयत क्या होता है। ठीक है, फिर से मान लीजिए आपको दे देगा कि समबाहु, यानी सम यानी क्या करेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से सबको टेस्ट करने के लिए दे देगा, तब तो वहाँ तो मामला फंस जाएगा। तो चलिए अब डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या कैसे टेस्ट करेंगे कि यह समबाहु त्रिभुज है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है। इस तरह के सारे जितने भी होगा, जैसे अनुप्रयोग होगा, इसका जो अनुप्रयोग करेंगे उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग इसी डिस्टेंस फार्मूला से सीखते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो चल रहा है, इसके बाद मैं आपको लेकर आऊँगा पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, तो पहले पार्ट 2 वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए चलिए यहाँ से हम देख लेंगे समबाहु त्रिभुज क्या कहेंगे होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, इसको क्या करेगा कि 3 गो आपके पास कोऑर्डिनेट दे देगा, है ना। यानी एक का कोऑर्डिनेट दे देगा x1 कमा y1 और क्या दे देगा x2 कमा y2 और क्या दे देगा x3 कमा y3 और बोलेगा कि दिखाइए क्या यह समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष है।
तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे यहाँ से। यानी क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकाल देंगे, इसके बीच की दूरी, फिर एक बार क्या निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकाल देंगे, फिर एक बार क्या निकाल देंगे, ए सी के। अगर तीनों का मान अगर समान आ जाता है, क्या होता है, तीनों का मान यानी ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस, और तीनों समान आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि यह समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। देखिए ये कंडीशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है, किसी माने एक बोलते हैं 2D डायमेंशनल को क्या करता है, इस डिस्टेंस फार्मूला के अंतर्गत अप्लाई करना को बोलता है कि आप टेस्ट कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और समझते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं और इसको समझते हैं। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। सेकंड है समद्विबाहु। आपको ये पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी जिसकी दो बाहें बराबर हो, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। जैसे मान लीजिए ये आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह से दे देगा, है ना, तीनों का कोऑर्डिनेट दे देगा ए बी सी, यानी इसका दे देगा x1, y1, और ये दे देगा x2, y2, और ये दे देगा x3, y3। आप कहेगा कि जो तीनों शीर्ष दिया गया है तो क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए सिंपल फार्मूला क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है, ए सी का। अगर कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए, कोई भी दो भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी ए बी का डिस्टेंस निकाल कर देख लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से देख लेंगे, तो ए बी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी आ जाना चाहिए। या ऐसे भी हो सकता है ए बी बराबर बी सी, तो अभी क्या कहेंगे हम, ये दिया गया जो शीर्ष क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद एक आता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। मुझे लग रहा है कि ये लंबा वीडियो हो जा रहा है, चलिए आज इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे कुछ बेसिक्स। तब तक के लिए धन्यवाद।